हेलो एवरीवन। मैं दूध के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मेरी किसी से बात हुई, वो बहुत ही ज़्यादा इसके पक्ष में थे कि हमें दूध पीना चाहिए, उससे हमें बहुत ही फ़ायदा होता है, विटामिन्स मिलते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये हमारे शरीर के लिए। मैंने उन्हें बहुत सारी बातें बताई, जो कि मैं आपको भी बताना चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं नया है जो आपको नहीं पता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी मादा जीव या प्राणी दूध कब देता है, जब वो प्रेग्नेंट होता है और बच्चा देता है। उसके बाद उस बच्चे के लिए प्राकृतिक रूप से उसके शरीर में वो दूध बनता है। अब लोगों का मानना ये है कि भाई उसका दूध बनता है तो हम थोड़ा बच्चे को भी पिलाते हैं, बाकी दूध हम बेच देते हैं या अपने लिए यूज़ करते हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, एक गाय अगर आपके पास है तो मे बी शायद कोई ऐसा कर रहा हो। लेकिन अब जो भी या जहाँ भी मैंने ये चीज़ें देखी हैं, कहीं भी कोई भी अपनी गायों को ना तो हरा चारा खिलाता है, ना ही चोकर खिलाता है, ना ही उसको खल डाली जाती है। क्योंकि हमारे टाइम में जब हम जाते थे गांव में, हमारे नाना दादा जी के घरों में हमेशा ये होता था, 2 टाइम सानी होती थी, हरा चारा डाला जाता था, चोकर डाला जाता था, और उसके साथ सरसों की खल या फिर मूंगफली की खल वो भी ऐड की जाती थी ताकि वो ज़्यादा दूध दे, हेल्दी रहे। लेकिन अब मैं जहाँ रहती हूँ, फरीदाबाद हो चाहे उत्तराखंड हो, लोग बच्चा पैदा होता है, दूध उसका निकालने के लिए सुबह शाम लेते हैं और बाकी उसको गाय को बाहर छोड़ देते हैं। उसमें भी जब बछड़ा होता है तो भी उसको बाहर छोड़ दिया जाता है। क्या हम नहीं जानते कि आपका दूध जो आप पी रहे हैं वो कैसे आप तक पहुंच रहा है? फर्स्ट पॉइंट, कोई भी गाय जिसका आप दूध पी रहे हैं उसे किस तरह से प्रेग्नेंट किया जाता है क्या आप जानते हैं? मैंने जब ये चीज़ अपनी आंखों से देखी थी, उस दिन से मुझे यकीन मानिए वो दूध नहीं बल्कि ऐसा लगता था मैं किसी प्राणी का जैसे खून हो, मतलब उसका। खैर मैं ज़्यादा आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, बट लेकिन वो दूध, उसको प्रेग्नेंट करने का आपको प्रोसेस पता है कि मैंने देखा है। इतनी बड़ी रॉड, मतलब उसके अंदर डाली जाती है, इंजेक्ट किया जाता है, विच इज़ वेरी पेनफुल टू सी। मैं आपको बता नहीं सकती, जिस जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने ये चीज़ देखी थी तो मुझे कैसा फील हुआ था। लेकिन आप ही सोचिए ना, इस तरह से पहले उसे प्रेग्नेंट किया जाता है, फिर जब बच्चा होता है, अगर वो बछड़ा होता है या भैंसा होता है तो बछड़ा होता है इन केस तो उसको बाहर भेज दिया जाता है, भैंसा होता है तो उसे बुच्चे खाने भेज दिया। आपको लगता है ये लेदर क्या है? कई सारे लोगों को मैंने देखा बड़ा शौक होता है, अरे लेदर की बेल्ट है, लेदर का पर्स है, मेरे पास लेदर की ये चीज़ है, वो चीज़ है। इट्स नॉट लेदर। नाम बदलने से हकीकत नहीं बदलती है। लेदर मीन्स ये किसी मरे हुए प्राणी का मांस है जो आप पहनते हैं, किसी मरे हुए प्राणी का मांस है जो आप यूज़ कर रहे हैं। फर, फर क्या होता है? किसी मरे हुए जीव के बाल हैं वो, जिससे आप अपने शरीर को ढक रहे हैं। मुझे घिन आती है सोच के भी ये, मतलब पता चलने के बाद आप कैसे कर सकते हैं ये सब? और पता चलने के बाद भी आप आंखें बंद रखना चाहते हैं। मुझसे उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप देखते क्यों हो ऐसी वीडियो जिसमें डेयरी इंडस्ट्री का सच दिखाया जाता है? देखते ही क्यों हो कि जहाँ पे बछड़ों को मारते हुए दिखाया, देखा मत करो। तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन किया, तो आपके कहने का मतलब जिस तरह से आपने आंखें बंद कर ली हैं, मैं भी आंखें बंद कर लूँ कि मुझे पता ही नहीं है कि कहाँ से दूध आ रहा है, बस मुझे दूध पीने से मतलब है? ऐसा नहीं होता है ना। अगर मुझे पता है कि कोई चीज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो किसी को कितना पेन देने के बाद मुझे मिली है, वो चाहे जितनी भी हेल्दी हो, मैं कभी उसे यूज़ नहीं करूँगी। इट्स वेरी सिंपल। आई डोंट यूज़ एनिमल्स और एनी वन फॉर माई सेक और फॉर माई बेनिफिट। आई डोंट यूज़। थैंक यू।